हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लाईओवर एंड ब्रिजेस। स्टूडेंट, फ्लाईओवर ब्रिजेस को समझने के लिए काफ़ी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि सर आप फ्लाईओवर से लेकर ब्रिज को लेकर आप एक वीडियो बनाएं ताकि उसमें हम आसान भाषा में समझ सकें कि फ्लाईओवर ब्रिजेस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, बट हम हमारे वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देख के अच्छे से इसको समझिए और इसके बारे में डिफ्रेंशिएट अच्छे से करना सीख जाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है फ्लाईओवर का, वो है आपका कि फ्लाईओवर को हम ओवर पासेस और ओवर ब्रिजेस दोनों बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपको किसी ट्रैफिक को पास आउट कराना है एलिवेटेड के थ्रू, तो आप वहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि फ्लाईओवर ओवर पासेस होता है या ओवर ब्रिज होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है आपका, इट बिल्ड टू कनेक्ट टू और मोर देन टू पॉइंट्स थ्रू रोड और रेलवे ओवर एन एग्जिस्टिंग रोड। इट मीन्स आपका जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को पास आउट कराने के लिए, इट मीन्स यदि मान लीजिए आपका कोई इंटरसेक्शन है, किसी एक पॉइंट पर आपका इंटरसेक्शन बन रहा है, उस इंटरसेक्शन से दूसरे रोड तक जाने के लिए या दूसरे इंटरसेक्शन तक जाने के लिए आपको जो कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, उस कनेक्टिविटी को हम फ्लाईओवर के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये किसके ऊपर बनेगा, एग्जिस्टिंग रोड या रेलवेज के ऊपर बनेगा, मतलब जो ट्रैक है आपका या फिर जो रोड है उसके जस्ट ऊपर बनेगा। जैसे आप मेट्रो की जो ट्रेनें चलती है आप उसमें आसानी से समझ सकते हैं कि एलिवेटेड ओवर ब्रिज के थ्रू वो पास आउट होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन पर्पस इज टू बी रिड्यूस द ट्रैफिक बाय अनदर रोड ओवर एग्जिस्टिंग रोड फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन। इसका जो मेन पर्पस होता है फ्लाईओवर का, वो ये होता है कि ये स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कन्वीनियंस देता है। इट मीन्स आप जहाँ पर यदि जो रोड कंजस्टेड है, जहाँ पर ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे कि हम ट्रैफिक की स्टडी करते हैं, तो उस जगह पर आपको वहाँ पर फ्लाईओवर देना पड़ता है। वो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि वहाँ पर आपको फ्लाईओवर देना, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, इस वजह से आपको वहाँ पर फ्लाईओवर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन रहे, किसी भी व्हीकल को कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी व्हीकल को एक इंटरसेक्शन से दूसरे इंटरसेक्शन पर जाना है तो वो आसानी से फ्लाईओवर के थ्रू जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा, कि थर्ड पॉइंट ये बोलता है इट रिड्यूस द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ओवर द कंजस्टेड रोड एंड फैसिलिटेट द पेडेस्ट्रियन। इट मीन जहाँ पर आपको कंजस्टेड रोड है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिक आसानी से पास आउट नहीं हो पा रहा है, ऐसी जगह पर हम फ्लाईओवर देते हैं। और ये फ्लाईओवर साथ ही साथ जो पैदल चलने वाले राहगीर होते हैं उनको भी ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड फॉर रोड व्हीकल। ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर रोड व्हीकल्स को पास आउट कराने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्लाईओवर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्लाईओवर एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि ट्रैफिक की वॉल्यूम अच्छे से पास आउट हो सके, व्हीकल अच्छे से पास आउट हो सके और सभी को एक स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा पॉइंट आता है ब्रिजेस के बारे में। ठीक, ब्रिजेस का फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है, देखिए स्टूडेंट, ब्रिजेस इज अ कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट ओवर नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन सच एज रिवर वैलीज टू कनेक्ट टू लोकेशन सेपरेट बाय दिस ऑब्स्ट्रक्शन। इट मीन्स ब्रिजेस को हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पर नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे नदी, पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, वैलीज, ठीक है, समुद्र हो गया। ऐसी जगह पर हमें ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाना है और उस लोकेशन को कम टाइम में ज़्यादा दूर जाने के लिए हमको ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ ब्रिजेस डिपेंड ऑन गैप बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आपकी जो ब्रिजेस की लेंथ होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, कि आपके ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी उतना ही गैप आपके ब्रिजेस में रहेगा। इट मीन्स उसकी लेंथ उतनी रहेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फ्लाईओवर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रिजेस आप कहाँ पर बनाने पड़ रहे हैं, नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन पर। इट मीन्स नदी, हिली एरियाज, सी में, तो ऐसी जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डिफरेंट टाइप के आपको केजन्स यूज़ करने पड़ते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट होता है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये पानी में बनता है या फिर किसी एक ऐसे नेचुरल स्ट्रक्चर पर बनता है जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिजेस वॉज बिल्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस ओनली। ब्रिजेस को हम ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए ही इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट, बाकी किसी चीज़ के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ से हमको ट्रैफिक पास आउट कराना है सिर्फ और सिर्फ इसलिए सिर्फ हमें ट्रांसपोर्टेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने बात करी फ्लाई ओवर और ब्रिजेस के बारे में। तो आई होप आपको आज की पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई है। हम इसका कंक्लूजन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, फ्लाई ओवर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग रोड या रेलवे ट्रैक के ऊपर बनता है ना, जहाँ से आप आसानी से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग रोड यूजर है, गाड़ियाँ वगैरह है, वो आसानी से पास आउट हो सके, उन्हें किसी प्रकार का डिले ना हो। और ब्रिजेस की यदि हम बात करें तो ब्रिजेस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन पर बनता है, जैसे नदी, समुद्र, हिली एरियाज, ऐसी जगहों पर बनता है। और इसका मेन पर्पस सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाना होता है, मतलब जो आपके कनेक्टिविटी, जो आयात निर्यात होता है, उसके थ्रू आपको कनेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, इस वजह से हम ब्रिजेस बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ऐसे ही वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।